Hello students, in this video we are going to study about external style sheet. That is one of the type of CSS. Okay, CSS are basically of three types. That is internal CSS, which is also called as embedded CSS, and inline CSS, and the last one is the external CSS. So both of them we have already studied in the previous video. So only the external CSS was left. So I'm going to complete that topic in this video. Okay. So what is external CSS? The external style sheet is generally used when you want to make changes on multiple pages. We have already seen that internal CSS is used to make a change on a single document or on a single web page. Okay, here you can see the difference of it. Internal हम कब यूज करते हैं? अगर आपको बस एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट अगर आपको चेंज करना है या फिर उसी को अगर आपको चेंजेस या फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने हैं, देन यू कैन यूज द इंटरनल. लेकिन एट ए टाइम अगर आपको एक से ज़्यादा पेजेस या फिर आपके वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस है उन सभी को अगर आपको कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है या फिर कुछ स्टाइलिंग करनी है तो देन यू कैन यूज द एक्सटर्नल CSS. ओके, इट फैसिलिटेट्स टू चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल. तो एक ही फाइल में आप चेंज करने के बाद वो पूरे आपके वेबसाइट के सारे पेजेस को अप्लाई आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS, एक्सटर्नल CSS. इट यूजेस द लिंक टैग ऑन एवरी पेज एंड द लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन. तो ये जो लिंक टैग आप देख रहे हो ना, तो इस टैग से आप वो शीट दैट इज दैट CSS फाइल यू कैन लिंक टू योर एवरी पेज इन योर वेबसाइट. एक बार आपने लिंक किया सारे पेजेस को तो बस आप वो CSS फाइल में जो चाहे वो आप चेंजेस कर सकते हो एंड यू कैन सी दैट ऑल द वेब पेजेस विच आर प्रेजेंट. आपके वेबसाइट में अगर 100 वेब पेजेस है तो सभी को वो अप्लाई एक ही टाइम पे हो सकती है. ओके, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू डिजाइन अ बिग वेबसाइट्स. ओके, सो लेट अस सी द प्रोग्राम हियर. तो प्रोग्राम में आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द लिंक टैग हियर. ओके, लिंक में आपको यहाँ पे रिलेशनशिप लिखनी है, दैट इज रिल. सो दैट इज द स्टाइल शीट. ओके, एंड द टाइप ऑफ इट. तो टाइप क्या है आपका? टेक्स्ट टाइप है और वो है CSS फाइल जो आपको लिंक करनी है. और रेफरेंस आपको देनी है, जो भी आपकी CSS फाइल है उसका आपको रेफरेंस देना है. तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो. यहाँ पे उन्होंने style.css यूज किया है. तो जो CSS फाइल है वो आपको .css एक्सटेंशन से ही सेव करनी है. When I'll do the practical demo, then you will understand. So यहाँ पे an external style sheet can be written in any text editor and must be saved with .css extension. The external CSS file should not contain any HTML tag. अभी एक बात याद रखो कि हमने देखा था इंटरनल, इनलाइन, तो एक ही प्रोग्राम में ये पूरा कोड खत्म हो जाता है. लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनानी है तो आपको आपके प्रोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो सबसे फर्स्ट इज वन इज द HTML प्रोग्राम विच यू मेक एंड द सेकेंड इज द CSS प्रोग्राम विच यू विल सेव बाय .css एक्सटेंशन. ठीक है, तो जो कुछ भी आप स्टाइल के अंदर लिखते हो, whatever you write inside the style, that you have to save with .css extension. जैसे कि हम स्टाइल टैग में क्या लिखते हैं, सिलेक्टर लिखते हैं और ब्लॉक डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टीज और उसके वैल्यूज लिखते हैं. तो वो बस आपको क्या करना है, आपके जो HTML फाइल से है ना, वो आपको बस उतना सेपरेट करके अलग फाइल में सेव करके .css एक्सटेंशन से आपको सेव करना है. सो लेट अस डू दिस प्रोग्राम, then you will get a tentative idea of it. Okay, so I'll just open the notepad and we'll start doing the external CSS program. Okay, so I'll start with HTML tag. So HTML से हम start करेंगे, फिर है आपका head and then we are going to end the head. अभी यहाँ पे हमें स्टाइलिंग जो करनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टाइल, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस करंटली आई एम यूजिंग द स्टाइल टैग को हमें हटाना है, बट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन पार्ट आई विल टेल यू हाउ वी कैन डू इट. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट अ बॉडी
बॉडी में हम कुछ टैग्स यूज करेंगे लाइक H1 दिस इज हेडिंग टैग 1, ओके, ऐसे करेंगे। फिर हम और एक टैग यूज कर सकते हैं लाइक H2 दिस इज हेडिंग टैग 2, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। एंड देन नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द बॉडी पार्ट और फिर आई विल एंड द HTML पार्ट। अभी मुझे क्या करना है कि I just want that one of my I just want to give a property for my these tags। तो H1 को मैं एक property देना चाहती हूँ, like I'll apply some color for my H1। so the color which I'm going to give is red, okay, and मुझे उसे कुछ और font में I want that it should be in some other font, that is font dash family, okay, font dash family। तो वहाँ पे I'm going to use Arial। so for to avoid some error I'll just use this small font। so this is the font which I want here, okay। अभी मुझे H2 को I want to give a property, so I'll give property for H2 as color will be blue, और मुझे उसे और एक प्रॉपर्टी देनी है। सो द प्रॉपर्टी विच आई वांट टू गिव इट इज फॉन्ट स्टाइल। सो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी मुझे उसे देनी है जो है इटैलिक, ओके। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग ये मैंने दिए हैं यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, ये जो फाइल है आपने जो कुछ भी स्टाइल टैग में लिखा है, यू डोंट टेक द स्टाइल टैग्स अलोंग विद इट। स्टाइल टैग के अंदर हम जो लिखते हैं उसे आपको क्या करना है, कट करके एक नए फाइल में सेव करना है, ओके। यू जस्ट हैव टू सेव इट इन अ न्यू फाइल, ओके। नाउ करंटली आई विल जस्ट सेव दिस एंड देन आई एम गोइंग टू सेव दिस इन द न्यू फाइल। और इस फाइल को नाम आपको क्या देना है, .css एक्सटेंशन से, ओके। सो अभी आई विल जस्ट गिव ext.css, ठीक है। और ये मैं डेस्कटॉप पे सेव करके रखती हूँ। जो कुछ भी हमने स्टाइल टैग में लिखा है ना, तो वो हमने एक अलग फाइल में एज एन एक्सटर्नल फाइल आई हैव सेव्ड इट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, बस उसी का हमें यहाँ पे पाथ देना है, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दैट पाथ टू माई प्रोग्राम विच आई हैव डिजाइंड हियर। अभी पाथ देने के लिए आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू यूज अ लिंक टैग, ओके। जस्ट ये स्टाइल जो है ना उसको आपको बस हटाना है एंड यहाँ पे यू आर गोइंग टू गिव अ लिंक टैग। लिंक में आपको लिखना है rel एंड स्टाइल शीट। ये जो है ना दिस इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, ओके। और टाइप में लिखना है आपको टेक्स्ट CSS, क्योंकि आपकी टेक्स्ट फाइल है और एक CSS फाइल है, सो बिकॉज ऑफ दैट टेक्स्ट CSS लिखना है। और href में आपको क्या लिखना है कि आपके प्रोग्राम का नाम देना है जिसमें आपने CSS फाइल स्टोर की है, दैट इज ext। हियर यू कैन सी इट इज ext, ओके। सो दैट आई एम गोइंग टू जस्ट गिव हियर as a reference, okay। so ext.css, so this is what I am going to give the reference। बस यही आपको करना है और सेव करना है, okay। exactly this is the way you are going to do your external CSS program, okay। so we'll just try and run the program here। so दिस इज द आउटपुट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज एन एक्सटर्नल CSS। बाहर से हमने एक CSS फाइल का बस यहाँ पे लिंक लगाया है एंड यू कैन सी दैट जो एक्सटर्नल CSS पे फाइल में हमने लिखा है वो सारी चीज़ें इस पेज पे अप्लाई हो चुके हैं। लाइक H1 को हमने रेड कलर दिया था, सो रेड कलर इज देयर। H2 को हमने ब्लू कलर और इटैलिक फॉन्ट दिया था, सो इवन दैट इज देयर। So this is how you are going to apply the external CSS. This is very important for your board practical purpose and I hope this concept is very much clear to all of you.
If any query, you can comment me in the comment section. Thank you for watching. Do subscribe the channel.